देखो, भिवाड़ी फायर इंसिडेंट जिसकी हमने बात की थी, उसमें अब 8वां मजदूर भी अपनी जान गंवा चुका है। और उस वीडियो के कमेंट के नीचे किसी ने लिखा था कि जान की कीमत अब गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख फिक्स कर दी गई है। सिस्टम के द्वारा जितनी भी जान ली जाए 5 लाख रुपए देके पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर 5 लाख रुपए तक मजदूरों को नसीब नहीं हुए। जो 7 मजदूर पहले मरे थे, उनके लिए 21 लाख की मदद की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। हर मजदूर के परिवार को 3 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। अब आप खुद बताइए कि उस मजदूर के परिवार के लिए जिसकी सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान गई है, क्या 3 लाख रुपए काफी होंगे? और इसके अलावा सबसे दुख की बात तो यह है कि सिस्टम में बैठे लोगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही। आप देखिए कि कौन कौन से विभाग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। रीको की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को फोस्टर करने के लिए एजेंसी है। अब इस रीको का काम था कि हर थोड़े दिन में निरीक्षण किया जाए जितनी भी फैक्ट्रीज उस एरिया के अंदर काम कर रही है। लेकिन ये काम भी रीको के अधिकारियों के द्वारा ठीक से नहीं किया गया। जिस फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ वो गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर आवंटित की गई थी, लेकिन उसके अंदर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। तो रीको के अधिकारियों को निरीक्षण करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब दूसरे विभाग पे आओ, कारखाना और बॉयलर विभाग। बिना इस विभाग के लीगल लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के उस कारखाने के अंदर पटाखे निर्माण का अवैध काम जारी कैसे रहा? और टाइम टू टाइम सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं किए गए? क्या किसी भी विभाग अधिकारी ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इस फैक्ट्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है? इसके बाद फायर या अग्निशमन विभाग। विस्फोटक या फिर पटाखों की फैक्ट्री के लिए फायर एनओसी लेना मैंडेटरी होता है, तो बिना एनओसी और पर्याप्त संसाधनों के आखिर इतना सारा अवैध स्टॉक जमा कहां से हो गया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भिवाड़ी के बीचों बीच इतनी भारी मात्रा में बारूद पहुंचा कहां से? इस प्रकार के इलीगल एक्सप्लोसिव्स की सेफ्टी चैन को ट्रैक करना पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसके द्वारा भी अपना काम ठीक से नहीं किया गया। मतलब चारों तरफ से लापरवाही की गई है, लेकिन जिम्मेदार किसी बड़े अधिकारी को ठहराया नहीं जा रहा। हालांकि छोटे मोटे सस्पेंशन किए जाएंगे, जनता को दिखाने के लिए किए जाएंगे, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिस्टम फिर बचा लेगा और गरीबों की जान ऐसे ही जाती रहेगी।